जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी है धंधा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुनती हो चंपा, क्या बात है, दारू पीने के लिए पैसे चाहिए। चंपा ने जब यह बात कही तब विनोद हैरानी से उसका मुंह ताकता रह गया। विनोद को इस तरह ताकते देख चंपा फिर बोली, इस तरह क्या देख रहा है, मुझे पहले कभी नहीं देखा क्या? मतलब तुमसे बात करना भी गुनाह है? मैं कोई भी बात करूं तो तुम्हें लगता है कि मैं दारू के लिए ही पैसा मांगता हूँ। हाँ, तूने अपना बर्ताव ही ऐसा कर लिया है। बोल, क्या कहना चाहता है? लक्ष्मी होटल में धंधा करते हुए पकड़ी गई। हाँ, मुझे मालूम है, एक दिन यही होना था। वही क्या, पूरी 10 औरतें पकड़ी गई है। क्या करें, आजकल औरतों ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए यह धंधा बना लिया है। लक्ष्मी खूब बंठन कर रहती थी, वह धंधा करती है, यह बात तो मुझे पहले से मालूम थी। तुझे मालूम थी? विनोद हैरानी से बोला। हाँ, बल्कि वह तो मुझसे भी यह धंधा करवाना चाहती थी। तुमने क्या जवाब दिया? उसके मुंह पर थूक दिया। गुस्से से चंपा बोली, यह तुमने अच्छा नहीं किया। मतलब तुम भी चाहते थे कि मैं भी उसके साथ धंधा करूं? बहुत से मर्द अपनी जोरू से यह धंधा करा रहे हैं। जितनी भी पकड़ी गई उनमें से ज्यादातर को धंधे वाली बनाने में उनके मर्दों का ही हाथ था। विनोद बोला, वे सब निकम्मे मर्द थे जो अपनी जोरू की कमाई खाते हैं। आग लगे ऐसी औरतों को, कहकर चंपा झोपड़ी से बाहर निकल गई। चंपा जा जरूर रही थी, मगर उसका मन कहीं और भटका हुआ था। चंपा घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। जिन घरों में वह काम करती है वहां से उसे बंधा बंधाया पैसा मिल जाता था। इससे वह अपनी गृहस्थी चला रही थी। चंपा की 4 बेटियां और 1 बेटा है। उसका मर्द निठल्ला है, मर्जी होती है उस दिन वह मजदूरी करता है, वरना बस्ती के आवारा मर्दों के साथ ताश खेलता रहता है। उसे शराब पीने के लिए पैसा देना पड़ता है। चंपा उसे कितनी बार कह चुकी है कि तू दारू नहीं जहर पी रहा है, मगर उसकी बात को वह एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। उसकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि चंपा की कड़वी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो 10 औरतें गेस्ट हाउस में पकड़ी गई थी उनमें से लक्ष्मी चंपा की बस्ती के मांगी लाल की जोरू है। पुरानी बात है, एक दिन चंपा काम पर जा रही थी। कुछ देरी होने के चलते उसके पैर तेजी से चल रहे थे, तभी सामने से लक्ष्मी आ गई थी। वह बोली थी, कहाँ जा रही हो? काम पर, चंपा ने कहा था। कौन सा काम करती हो? लक्ष्मी ने ताना सा मारते ऊपर से नीचे तक उसे घूरा था। तब चंपा भी लापरवाही से बोली थी, 5-7 घरों में बर्तन मांजने का काम करती हूँ। महीने में कितना कमा लेती हो? जब लक्ष्मी ने अगला सवाल पूछा तो चंपा सोच में पड़ गई थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया था, यही कोई 4-5 हजार रुपये महीना। बस इतने से? लक्ष्मी ने हैरान होकर कहा था। तू समझ रही है कि घरों में बर्तन मांजकर 10-20 हजार रुपये महीना कमा लूंगी क्या? चंपा थोड़ी नाराजगी से बोली थी। कभी देर से पहुंचती होगी तब बातें भी सुननी पड़ती होंगी। जब लक्ष्मी ने यह सवाल पूछा तब चंपा भीतर ही भीतर तिलमिला उठी थी। वह गुस्से से बोली थी, जब तू सब जानती है तब क्यों पूछ रही है? तू तो नाराज हो गई चंपा। लक्ष्मी नरम पड़ते हुए बोली थी, इतने कम पैसे में तेरा गुजारा चल जाता है? चल तो नहीं पाता है, मगर चलाना पड़ता है। चंपा ने जब यह बात कही तब वह भीतर ही भीतर खुश हो गई थी। अगर मेरा कहना मानेगी तो? लक्ष्मी ने इतना कहा तो चंपा ने पूछा था, मतलब तू मालामाल हो सकती है। लक्ष्मी ने जब यह बात कही तब चंपा बोली थी, कैसे? अरे, औरत के पास ऐसी चीज है कि उसे कहीं हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, बस थोड़ी मर्यादा तोड़नी पड़ेगी। चंपा की जवानी को ऊपर से नीचे देखकर जब लक्ष्मी मुस्कुराई तो चंपा ने पूछा था, क्या कहना चाहती है? नहीं समझी मेरा इशारा? फिर लक्ष्मी ने बात को और साफ करते हुए कहा था, अभी तेरे पास जवानी है, इन मर्दों से मनचाहा पैसा हड़प सकती है। ये मर्द तो जवानी के भूखे होते हैं। तू मुझसे धंधा करवाना चाहती है? चंपा नाराज होते हुए बोली थी, क्या बुराई है इसमें? हम जैसी कितनी औरतें धंधा कर रही है और हजारों रुपये कमा रही है। फिर आजकल तो बड़े घरों की लड़कियां भी अपना खर्च निकालने के लिए यह धंधा कर रही है। लक्ष्मी ने यह कहा तो चंपा आंख बबूला हो उठी और गुस्से से बोली थी, एक औरत होकर ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? शर्म गई भाड़ में। अगर औरत इस तरह शर्म रखने लगी तो हमारे मर्द हमको खा जाए। एक बार यह धंधा अपना लेगी ना, तब देखना तेरा मर्द तेरे आगे पीछे घूमेगा। लक्ष्मी ने जब चंपा को यह लालच दिया तब वह गुस्से से बोली थी, ऐसी सीख मुझे दे रही है, खुद क्यों नहीं करती है यह धंधा?
तू तो नाराज हो गई। ठीक है, अपने मर्द के सामने सती सावित्री बन, जब पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी ना तब मेरी यह बात याद आएगी, कहकर लक्ष्मी चली गई थी। आज लक्ष्मी धंधा करती पकड़ी गई। धंधा तो वह बहुत पहले से ही कर रही थी। सारी बस्ती में यह चर्चा थी। जब चंपा मिश्राइन के बंगले पर पहुंची तब मिश्राइन और उसके पति ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। चंपा के पहुंचते ही मिश्राइन जरा गुस्से से बोली, चंपा आज तो तुमने बहुत देर कर दी, क्या हुआ? चंपा चुप रही। मिश्राइन फिर बोली, तूने जवाब नहीं दिया चंपा। क्या करूं मैम साहब, आज हमारी बस्ती की लक्ष्मी धंधा करते हुए पकड़ी गई, उसका अफसोस मनाने लगी थी। मिश्राइन बोली, अफसोस मनाए मेरी जूती। गुस्से से चंपा बोली, सारी बस्ती वाले उस पर थू थू कर रहे हैं, अच्छा हुआ कि वह पकड़ी गई। तेरे आने के पहले उसी पर चर्चा चल रही थी। मिश्रा जी बोले, लक्ष्मी भी क्या करे, पैसों की खातिर ऐसी झुग्गी झोपड़ी वाली औरतों ने यह धंधा बना लिया है। मिश्रा जी ने जब यह बात कही तब चंपा की इच्छा हुई कि कह दे, आप जैसे अमीर घरों की औरतें भी गुपचुप तरीके से यह धंधा करती है, मगर वह यह बात कह नहीं सकी। वह बोली, क्या करे बाबूजी, हमारी बस्ती में एक औरत बदनाम होती है, यह धंधा करती है, मगर उसके पकड़े जाने पर सारी बस्ती की औरतें बदनाम होती है। इतना कहकर चंपा बर्तन मांजने रसोई घर में चली गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद दोस्तों।